एकलव्य। इस नाटक की कथा गुरु द्रोणाचार्य के शिष्य एकलव्य की कथा नहीं है। ये एक परिकल्पना है। परिकल्पना के अनुसार दक्षिण भारत में प्रसिद्ध संगीतज्ञ थे हरिहर भागवतर। उनका शिष्य था अप्पा स्वामी। अप्पा स्वामी और कन्नू स्वामी दो भाई थे जो साथ साथ नागस्वरम वादन में दक्ष थे। बड़े भाई अप्पा स्वामी ने भ्रातृ प्रेम, कला के प्रति निष्ठा और गुरु भक्ति के लिए अपूर्व बलिदान दिया। उसी बलिदान की गाथा इस नाटक की कथा वस्तु है। शाबाश बेटे, तुम तो बहुत अच्छा बजाते हो। अप्पा स्वामी, मैं सचमुच बड़ा भाग्यवान हूँ जिसे तुम जैसा शिष्य मिला है। आपने मुझे संगीत सिखाने की स्वीकृति देकर मुझे जिंदगी भर के लिए अपना दास बना लिया है। मैं सदा ही आपका आभारी रहूंगा। तो आज एक नया कीर्तन शुरू करूं? जी, आज के लिए इतना ही काफी है। मुझे जरा हाई स्कूल तक एक जरूरी काम से जाना है। क्या तुम्हारे छोटे भाई ने कुछ गड़बड़ कर डाला? जी, अब क्या बताऊं, वो पढ़ने में मन नहीं लगा रहा है। इसी बात की मुझे चिंता है। आप तो जानते ही हैं कि 8वें दर्जे में वो पढ़ रहा है और ये तीसरा साल है। इस साल भी वो पास होगा ऐसा मुझे नहीं लग रहा। अगर उसका पढ़ने में दिल नहीं लगता तो बंद कर दो पढ़ाई। मैं तो चाहता हूं ये नागस्वरम वादन का धंधा मुझ तक ही सीमित रहे। कम से कम वो तो पढ़ लिख कर बड़े ओहदे पर रहे। लेकिन लगता है कि वो मेरी इच्छा पर पानी फेर देगा। अप्पा स्वामी, तुम कोयल को मोर बनाना चाहते हो। जी? कोयल को गाना आता है, नाचना नहीं आता। तुम चुपचाप उसे भी अपने खानदानी धंधे में लगा दो। उसको पढ़ाना बेकार। तो क्या उसे भी नागस्वरम वादन ही सिखा दूं? हाँ, यही मुझे ठीक जान पड़ता है। वैसे भी आजकल जोड़ा बनाकर नागस्वरम बजाना फैशन हो गया है। तुम तो आजकल धंधे में उन्नति कर रहे हो। तुम्हारे साथ मिलकर नागस्वरम बजाने के लिए भी तो किसी की जरूरत पड़ेगी ही। अगर कन्नू स्वामी को वादन सिखा दोगे तो बाहर से किसी को पकड़ने की और उसे अपनी आमदनी में से हिस्सा देने की नौबत ही नहीं आएगी। अच्छा, गुरुजी की यही इच्छा है तो मैं ऐसा ही करूंगा। हाँ। आप तो जानते ही हैं कि इस संसार में मुझे दो ही चीजों से अधिक प्रेम है। हाँ। एक मेरा धंधा हाँ। और दूसरा मेरा छोटा भाई। अब मैं वही करूंगा जो आपने मुझे बताया है। तो मैं चलता हूं अब। अच्छा। अरे शीनू, उधर देखो, कन्नू स्वामी जा रहा है। हाँ रे यार, वही है। कन्नू स्वामी! कन्नू स्वामी! अरे कौन? त्यागू, शीनू, अरे कहाँ जा रहे हो तुम लोग? तुझसे ही मिलने के लिए आ रहे हैं। कहो, क्या बात है? हम लोग आज एक स्कीम बनाकर कुंभकोणम जा रहे हैं। क्या स्कीम बनाई है? हमने इरादा किया है कि देख लेना चाहिए कि कड़वा पानी कैसा होता है। लगता है कि तुम लोग शैतान बनने जा रहे हो। हाँ, अच्छा, इस सब के लिए पैसा कहाँ से आएगा? ये कैसे सवाल कर रहे हो? तुम्हारे ही भरोसे पर हम लोग यहाँ आए हैं, तुम हमारा साथ ना छोड़ना। अरे मैं कैसे साथ छोड़ सकता हूँ? ऐसी बातों में तो तुम ही लोग मेरे गुरु हो। चलो घर चलें। अरे घर कैसे चलें? वहां तुम्हारे अरे भैया घर में नहीं है, तिरुनेलवेली के पास ही कहीं विवाह में नागस्वरम बजाने के लिए गए हुए हैं। महफिल 5 दिन तक चलेगी। बहुत अच्छा हुआ। तो रात को कुंभकोणम में ही ठहरकर सिनेमा देखेंगे। अरे सुना है कि आज जो फिल्म चल रही है उसमें गाड़िया ने अभिनय किया है। गाड़िया ने अभिनय किया है, जरूर देखना चाहिए। वो जिस किसी भी फिल्म में अभिनय करती है उसमें नहाने का सीन जरूर होता है। अरे त्यागू, बहुत दिन से मेरी एक इच्छा है। पिछले साल हमारे मिरासदार के घर की शादी में वो नाचने आई थी ना? हाँ हाँ, आई थी। अरे उसका नाम अंजुकम है। वो कुंभकोणम में ही तो रहती है। हमें उसके घर का पता लगाना है और उसकी मामूली पोशाक में उसे एक नजर देखना है। क्या कहते हो तुम?
अरे वो किसी भी ड्रेस में स्वर्णशिला सी ही दिखती है। अरे मैंने सुना है उसकी एक नजर के लिए बड़े बड़े लखपति उसके घर के सामने तपस्या कर रहे हैं। हम जाएंगे, हमें कान पकड़कर निकाल देगी उसकी माँ। पर शीनू तू घबराना नहीं, हमारा कन्नू स्वामी जब बड़ा कलाकार बन जाएगा तब अंजुकम को हम कन्नू स्वामी के घर में ही बुलाएंगे और फिर उसे देख के मन ठंडा कर लेंगे। चलो चलो चलो, रेल निकल जाएगी। अच्छा चलो। अंजुकम, अरे बेटी अंजुकम, क्या कर रही हो उधर? क्या है माँ? मैं कहती हूँ पैसा तो इसी उम्र में कमाया जाता है बेटी। फिर भी उसकी भी एक सीमा होती है माँ। मैं पिछले 6 साल से नृत्य करके भी कमा रही हूँ और तरह से भी कमा रही हूँ। क्या ये काफी नहीं है? मुझे तो ये सब पसंद नहीं है माँ। जो कमा चुकी हूँ वो काफी है। काफी? किसी एक अच्छे इंसान से शादी करके हमेशा मैं उसी की बन जाना चाहती हूँ। न जाने तुम्हें इस उम्र में ये क्या सूझ रहा है। तुम आजकल बड़ी जिद करने लग गई हो। मेरी बात तुम क्यों कर सुनोगी? तुम अपनी मर्जी करो। अच्छा अच्छा, ये बताओ तुम इतनी देर से क्यों आई? आदर सत्कार बहुत हो रहा था क्या शादी में? मेरा आदर सत्कार न करते तो किसका करते? मैं कोई ऐसी मामूली औरत तो नहीं हूँ। मैंने ऐसी लड़की को जन्म दिया है जो इस सारे प्रदेश को अपने सौंदर्य के कारण अपनी ओर खींच रही है। लेकिन मैं उनके आदर सत्कार के लिए वहां बैठी नहीं रही। फिर एन कोविल ब्रदर्स के नागास्वरम वादन का इंतजाम किया गया था वहां। अच्छा, मैं वहां बैठी सुध बुध खोकर सुन रही थी। आहा, कितना अच्छा बजा रहे थे। ये बात है माँ, मैं भी तो उनका वादन सुनना चाहती हूँ। दोपहर या शाम को कोई इंतजाम है क्या? नहीं, वे लोग सिर्फ शादी के वक्त के लिए ही पेशगी ले चुके थे। हाँ, क्या है जी? खाना लाए हो क्या? उधर रख दो। उठो बेटी अंजुकम, हाथ मुंह धोकर खाना खा लो। अच्छा माँ। मैंने जो सिखाया था उसे तुम भूल गए क्या कन्नू? तुम्हें क्या हो गया है? संगदोष लग गया है क्या? मैंने ऐसा क्या कर डाला? कौन सा संगदोष देखा आपने? वो धंधे के लिए जब बाहर नहीं जाना पड़ता है तब भी तुम घर में ठहरते नहीं। 2 घंटे साथ साथ बैठकर नागास्वरम नहीं बजाते। कहने लगते हो कि मुझे बाहर काम है। किसी न किसी बहाने तुम हर वक्त बाहर घूमते फिरते हो और पानी की तरह पैसा खर्च करते हो। हाँ हाँ, मुझ पर दोष लगाना ही आपका धंधा हो गया है। देखो, ये दोष लगाना नहीं है कन्नू, तो मैं अच्छा बनने के लिए कह रहा हूँ। मैं भी तो आपके साथ आपकी तरह नागास्वरम बजाता हूँ और कमाता हूँ। सिर्फ खर्च करने के लिए ये पाबंदी क्यों? भैया, मान लो कि सारी कमाई ही तुम्हारी है, तो क्या जितनी कमाई होती है उतना खर्च भी करना है? और फिर मैंने सुना है तुम अपने लिए ही नहीं औरों के लिए भी खर्च करते फिरते हो। इन बातों से आपका क्या मतलब? मैं अपने दोस्तों के लिए खर्च करता हूं तो अपनी मर्जी से करता हूं। अगर आपको ये बुरा लगता है तो कह दीजिए। मैं भी बालिग हो गया हूं, मेरा हिस्सा मुझे दे दीजिए। आपके साथ मैं नागास्वरम बजा रहा हूं, उसमें से मुझे जो भी हिस्सा देना है वो भी दे दीजिए। क्या क्या कहा? मैं बंटवारा कर दूं? हाँ, नहीं तो और क्या। आप तो इस ढंग से बोल रहे हैं जैसे मैं आपका गुलाम हूं और संपत्ति में मेरा कोई हिस्सा ही नहीं है। देखो, मैंने तो इतना ही कहा था कि तुम ऐरे गहरे के लिए बेकार पैसा खर्च मत किया करो। इतनी सी बात के लिए तुमने इतनी बड़ी बात कह दी। नहीं नहीं नहीं, मैंने तुम्हें छोटी उम्र से अपने बेटे की तरह पाला है। अब बंटवारे की बात मुंह से ना निकालना। तुम नहीं जानते तुम नहीं जानते उससे मेरा मन कितना दुखी हो रहा है। आपा स्वामी, आपा स्वामी। कौन कौन? अरे कदरी वाले मामा, आइए आइए। अरे ये क्या, आप मेरे घर आए? आप कहला भेजते तो मैं खुद आपके यहाँ दौड़ा आता। कहिए, कैसे आना हुआ? भाई, मैं शादी की बात करने के लिए आया हूँ जी। आपा स्वामी जी, मेरे साले की एक बेटी है जी। इकलौती बेटी है, बड़ी सुंदर है, घर गृहस्थी अच्छा संभालेगी। वो लोग चाहते हैं कि उस लड़की की शादी तुम्हारे साथ कर दें। मुझे लिखा है, इसीलिए तुम्हारी राय जानने के लिए आया हूँ। जी, वो अभी मुझे शादी की क्या जल्दी पड़ी है? अरे ये तुम क्या कह रहे हो? क्या तुम्हारी उम्र शादी के लायक नहीं हुई?
घर संभालने के लिए भी तो भाई कोई अब औरत तो है। मेरी यही चिंता है कि छोटे भाई कन्नू स्वामी को किसी तरह से आदमी बना दूं बस। वो तो आदमी बन ही गया है भाई। 4 महीने से तुम्हारे साथ नागास्वरम बजाता है, नाम भी कमा चुका है। अच्छा मामा जी, तो मैं अपने गुरुजी से एक बार पूछ लूंगा, तब बताऊंगा। कल तक बता दूंगा बस। भाई ये कोई संगीत का मामला तो है नहीं जो उनसे पूछना चाहते हो। हाँ? मामा जी, धंधे के ही नहीं मेरे परिवार के भी वो गुरु हैं, इसीलिए तो मैं तो उनसे... तुम्हारा ये कहना है कि उनकी मंजूरी ही तुम्हारी मंजूरी है? जी हाँ। अच्छा, ऐसा ही करो, पूछ कर कल बता दो जी। और नहीं तो कल मैं खुद ही आ जाऊँ। नहीं नहीं नहीं, मैं आज संगीत की शिक्षा के लिए जा रहा हूँ, उनसे बात करके मैं कल आपके घर आ जाऊंगा। अच्छा अच्छा, तो मैं चलता। अच्छा, नमस्कार। अप्पा स्वामी के विवाह का प्रस्ताव सुनकर कन्नू स्वामी जल भुन गया। उसके मित्रों ने भी उसे भड़काया। कन्नू ने अप्पा से कह दिया कि विवाह के बाद आप भाभी के मोहजाल में फंस जाएंगे। वो आपसे सारी संपत्ति अपने नाम लिखवा लेंगी, इसलिए पहले संपत्ति का बंटवारा कर दीजिए, तब शादी कीजिए। अप्पा के गुरुजी ने भी बंटवारे की ही सलाह दी, किंतु अप्पा इसके लिए तैयार न हुआ। उसने अपने भाई की खुशी के लिए अविवाहित रहने का प्रण किया। दोनों भाई नागास्वरम वादन करते जीवन बिताने लगे, किंतु अप्पा के इस शांत जीवन में एक दिन आई नर्तकी अंजुकम। आइए आइए, इस कमरे में आकर बैठिए। इधर बैठिए, मैं 1 मिनट में कपड़े बदल कर आती हूँ। माँ, तुम इनसे बातें करो, मैं अभी आती हूँ। अच्छा अच्छा, बताइए मेरी बेटी के नाच के बारे में आपकी क्या राय है? आपकी बेटी बहुत अच्छा नाचती है, नृत्यकार ने बहुत अच्छा सिखाया है। 6-7 साल से नाच रही है। अच्छा। सभी जगह लोग उसकी तारीफ के पुल बांध देते हैं। लेकिन न जाने क्यों उसको ये धंधा अच्छा ही नहीं लगता। कहती है अब तक नाच कर जो कमाया है वो काफी है, अब मेरी शादी कर दो। भाई ये तो बहुत अच्छी बात है, कर दीजिए ना शादी। आपकी बेटी से शादी करने के लिए तो हजारों लड़के होड़ लगा देंगे। जरा आप उठिए तो पहले मैं आपके पांव छू लूं। ओह, तुम चुक चुक जियो, तुम्हारे मन की मुराद पूरी हो, तुम्हारी मनोकामना पूरी हो। उठो उठो। ये क्या, माँ ने आपसे सब कुछ कह डाला क्या? क्यों माँ? अच्छा अच्छा, तुम क्यों खड़ी हो माँ? जाओ ना, इनके खाने के लिए कुछ लाओ ना। नहीं नहीं, अब इसकी क्या जरूरत है। मैं अभी दूध गर्म करके लाती हूँ। आपके नागास्वरम वादन पर मुझे मोह सा हो गया है। कितनी ही बार शादियों और मंदिर के मेलों में जहाँ मेरे नाच का भी इंतजाम किया जाता था, तब मैं दूर से आपका वादन सुनकर सुध-बुध खो देती थी। तब से मुझे आप पर ये हो गया है। मुझ पर क्या हो गया है? अब छिपाने की क्या जरूरत है। जब मैंने आपको पहली बार देखा था तभी मैंने निश्चय कर लिया था कि अगर मैं शादी करूंगी तो आपसे ही करूंगी। क्या? तुम्हारा ख्याल गलत है, ये नहीं हो सकता। अब ये क्या कह रहे हैं? मैंने निश्चय कर लिया है कि मैं शादी नहीं करूंगा। क्यों? तुमने जिस तरह से अपने मन की बात कह दी है उसी तरह से मैं भी साफ साफ कह देता हूं। सुन लो, मेरे साथ जो नागास्वरम बजाता है वो मेरा छोटा भाई है कन्नू स्वामी। मेरे छोटे भाई का कहना है कि अगर मैं शादी करूंगा तो मैं अपनी घरवाली की उंगली पर नाचने लगूंगा। वो अपने मोहजाल में मुझे फंसाकर सारी दौलत हड़प लेगी। तो बंटवारा कर दीजिए ना, उसका हिस्सा उसे दे दीजिए, बात को हम शादी कर लेंगे। कन्नू स्वामी इतना अच्छा लड़का नहीं है, अगर बंटवारा करके दौलत को उसके हवाले कर दूंगा तो 4 दिन में उसको खत्म कर देगा और फिर रास्ते का भिखारी बनकर फिरेगा। इसलिए मैंने निश्चय कर लिया कि मैं शादी ही ना करूं जिससे बंटवारे की बात ही ना उठे। ये क्या, अपने छोटे भाई के लिए आप अपनी जिंदगी खराब कर देंगे क्या? ये कैसे हो सकता है? यही होगा। अगर ये न भी हो सका तो मैं और किसी लड़की से ही शादी करूंगा, तुमसे नहीं करूंगा। मन में इस तरह की इच्छा के लिए जगह ना दो। मैं पूछती हूँ, मुझ में क्या कमी है? वो तुम जरा दूर से बातें करो, देखो पास मत आओ। मैं जानती हूँ, बड़े आए विश्वामित्र बनकर, इस तरह हजारों लोग कह चुके हैं। ये भी मैं जानती हूँ। दूर हो जा, मैं कहता हूँ। क्या सचमुच मुझे दुत्कार रहे हैं? खराई लक्ष्मी को लात मार रहे हैं? क्या कहा? तुम लक्ष्मी हो? नहीं, तुम कुलक्ष्मी हो। तुम्हारा मुंह देखना भी पाप है। ओह,
ऐसी बात है, देख लूंगी। याद रखना, मैं एक औरत हूँ, वो भी मुझ जैसी औरत। चाहेगी तो सारा संसार ही नचा देगी, समझे? हाँ हाँ हाँ, देखूंगा मैं। ऐसी धमकियों से डरने वाला मैं नहीं हूँ। तुम जो चाहो करो, मैं चलता हूँ। क्यों अप्पा स्वामी, तुम्हें क्या हो गया है? उदास दिखाई देते हो। कन्नू स्वामी से झगड़ा तो नहीं हुआ? नहीं गुरुजी, लेकिन झगड़ा उसी की वजह से हुआ है। आप तो जानते ही हैं कि जब से मैं आपके पास संगीत की शिक्षा लेने लगा, तब से कुंभकोणम के शारंगपाणी मंदिर के मेले में मेरा नागास्वरम वादन होता है। जानता हूँ। इस साल भी मेले में 9 दिन तक मेरा नागास्वरम वादन होगा। इस बात का खत आया है। पर ये तो खुशी की बात है, इसमें उदास होने की क्या जरूरत? लेकिन इस साल मैं वहां जाकर नागास्वरम बजा नहीं सकूंगा। क्यों? वो कुंभकोणम में ही तो अंजुकम रहती है। उसके साथ मेरा जो झगड़ा हुआ है वो भी आप जानते हैं। वो शपथ भी ले चुकी है। अब मैं कैसे वहां जाकर 9 दिन तक रह सकूंगा? मुझे डर है तो क्या इसलिए तुम पुराने रिश्ते को तोड़ दोगे? तुम तो कई वर्षों से उस मंदिर के मेले में नागास्वरम बजाते आ रहे हो, अब इस लड़की से डरकर उस सेवा को छोड़ दोगे? तो दूसरा कोई उपाय भी तो नहीं है। मुझे तो ये ठीक नहीं लगता। तुम्हें इस तरह से उससे डरने की कोई जरूरत नहीं। भक्ति श्रद्धा से तुम कई साल से शारंगपाणी के मंदिर में नागास्वरम बजाते रहे हो। एक मामूली औरत से डरकर इस साल मंदिर के मेले में जाने से इनकार करना इतना उचित नहीं जचता। तुम मर्द हो, आखिर एक औरत तुम्हारा क्या करेगी? तो मैं लिख दूं कि इस साल मैं आने के लिए तैयार हूँ। हाँ हाँ, ऐसा ही करो, वही अच्छा। जी, तो मैं अभी जाकर स्वीकृति भेज देता हूँ। शारंगपाणी के मंदिर के मेले में अप्पा स्वामी हर साल नागास्वरम बजाता था, पर अंजुकम को संदेह था कि वो उससे डरकर इस साल मंदिर के मेले में शामिल नहीं होगा। लेकिन उसे पता चला कि वो इस साल नागास्वरम वादन प्रस्तुत करने आएगा। अंजुकम मंदिर के धर्मकर्ता से मिली। उससे मिलकर उसने अपने पास के घर में ही अप्पा स्वामी के ठहराने का भी इंतजाम करवा लिया। एक रात को अंजुकम चुपचाप अप्पा के छोटे भाई कन्नू स्वामी को फुसलाकर अपने कमरे में ले आई। कन्नू रूप का लोभी भंवरा तो था ही, वो अंजुकम के जाल में फंस गया। उसने अप्पा से कह दिया कि वो अब अपने भाई के साथ नहीं रहेगा। छोटे भाई को मायाजाल में फंसा देख अप्पा स्वामी अपने गुरु के पास गया और उन्हें कन्नू स्वामी को समझाने के लिए अपने घर ले आया। किंतु कन्नू स्वामी ने गुरुजी की एक नहीं मानी। वो संपत्ति के बंटवारे का हाथ पकड़े रहा। विवश होकर भाई का भला चाहने वाले अप्पा ने सारी संपत्ति भाई के नाम लिख दी। दोनों भाई अलग हो गए। कन्नू अंजुकम के साथ रहने लगा और अप्पा कला की आराधना में लग गया। उसने बहुत ही ख्याति और संपत्ति अर्जित की। चारों ओर इसकी चर्चा फैल गई। अंजुकम, अंजुकम, सुना तुमने? क्या माँ? सुखमलाई जमींदार ने अप्पा स्वामी को बहुमूल्य पुरस्कार दिया है। बस इतनी सी बात से परेशान हो गई? नहीं बेटी, तुम जिससे बदला लेना चाहती थी उससे सिर्फ उसकी संपत्ति और उसके छोटे भाई को ही अलग कर सकी हो। उसके पास जो कला है उसे तो तुम उससे अलग ना कर सकी। वो तो दिन ब दिन नाम और धन कमाता ही जाता है। संसार उसकी खूब तारीफ भी करता है। हाँ माँ, तुम्हारा कहना भी ठीक है। अब मैं वो काम करूंगी जिससे वो नागास्वरम छू तक नहीं पाएगा। अच्छा, तुम ऊपर की मंजिल पर जाकर कन्नू स्वामी को यहाँ भेज दो। अभी भेजती हूँ। अरे अप्पा स्वामी, तू तो फूलने फलने वाला पेड़ था, मैंने तुझे ठूंठ बनाकर रख दिया। तू फिर अंकुर देने लग गया। अब की जड़ ही काट दूंगी। अंजुकम, तुमने बुलाया मुझे? हाँ, आइए बैठिए। आपको बात मालूम है क्या? कौन सी? पिछले महीने आपके भैया को बहुमूल्य पुरस्कार मिला है, सुना आपने? उनको मिला है तो हमें क्या? आप कैसी बातें कर रहे हैं?
वे इसी तरह कीर्ति हासिल करते रहेंगे तो आपका क्या होगा? इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? उनके हाथ को पकड़कर रोका तो नहीं जा सकता। उनके हाथ को पकड़कर रोकने से वे रुकने वाले थोड़े ही हैं। अब वो काम करना है जिससे वे नागस्वरम बजा ही ना पाए। वो कैसे? ये कैसा सवाल पूछ रहे हैं? हाथों में उंगलियां हो तभी तो नागस्वरम बजा सकेंगे। उंगलियां काट दें तो अपने आप नागस्वरम वादन बंद हो जाए। अंजुकम, क्यों घबरा रहे हैं? मानती हूँ वे आपके भाई लगते हैं, इसलिए आपका मन नहीं मानेगा, लेकिन ये सब करने के लिए बहुत आदमी हैं। आप हाँ कह दीजिए, कल ही ये काम पूरा करा देते। नहीं नहीं नहीं, ऐसा अत्याचार न कर बैठना। तो इसका यही मतलब हुआ कि आप मुझे नहीं चाहते? ऐसी बात नहीं। तो और क्या? आप मुझे दुश्मन समझते हैं। बोलिए, आप मुझे चाहते हैं या अपने भाई की उंगलियां? मैं तुमको चाहता हूं, लेकिन ये काम औरों से कराना ठीक नहीं, बात फैल जाएगी। हाँ। तुम घबराओ मत, मैं खुद एक दिन रात ही रात में जाकर भैया की उंगलियां काट लाऊंगा और उन्हें लाकर तुम्हें भेंट कर दूंगा। शाबाश, यही तो मर्द का काम है। आप कितने अच्छे हैं। हाँ? कौन है? कौन है? कौन? हाँ? अरे तुम क्यों रे? इस तरह दीवार पर चढ़कर कूदने की क्या जरूरत आ पड़ी? और इस रात के वक्त? हाँ? ये हाथ में चाकू कैसा है? भैया! बोलो बोलो भैया। अरे रोते क्यों हो? क्या हुआ? क्या किया तुमने? किसी की हत्या कर डाली है क्या? अरे बोलो तो, पुलिस तुम्हारा पीछा कर रही है क्या? अरे बोलो, क्या हुआ? पुलिस तुम्हारा पीछा कर रही है तो बोलो, तुम्हें कहीं छुपा देता हूं मैं। मैंने ना तो किसी की हत्या की और ना मैंने किसी का कुछ चुराया। ना पुलिस मेरा पीछा कर रही है, लेकिन क्या? बोलो तो सही। हत्या से भी बढ़कर बड़ा अत्याचार आप पर करने चला था। आपके सोते वक्त उसे करके भाग जाना चाहता था, लेकिन आप जाग गए। अब मेरा मन बदल गया है। कर्नल स्वामी, तुम क्या कह रहे हो? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। भैया, अंजुकम आपसे ईर्ष्या करती है, आपकी प्रशंसा सुनकर जल रही है। आपकी उंगलियां काट लाने के लिए उसने मुझे भेजा है, जिससे आप कभी नागस्वरम हाथ से छूने ना पाए। ऐसा करने पर ही वो मेरे साथ जिंदगी बसर कर सकेगी। बस इतना ही है ना? लाओ चाकू। तुम मेरी उंगलियां मत काटो, मैं खुद काट कर। नहीं भैया, ऐसा ना कीजिए। कर्नल स्वामी, मेरी उंगलियों के कट जाने पर ही वो तुम्हारे साथ सुखी जीवन बिता सकेगी ना? तुम्हारे सुख के आगे मेरी उंगलियां कोई चीज नहीं है। लाओ नहीं भैया, नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। अगर सचमुच आप यही चाहते हैं कि मैं अंजुगम के साथ सुखी जीवन बिताऊं, तो बिना उंगलियों के काटे ही वो सुखी जीवन आप मुझे दे सकते हैं भैया। वो कैसे? बताओ। मैं जरूर करूंगा। कसम खाकर कह सकते हैं? हाँ, मैं कसम खाकर कहता हूं भाई। अपने गुरुजी के नाम पर कसम खाना पड़ेगा आपको। मैं अपने गुरुजी के नाम पर कसम खाकर कहता हूं कर्नल स्वामी, तुम्हारी खुशी ही मेरे लिए सब कुछ है। अब आगे से आप नागस्वरम नहीं बजाएंगे। भैया, अपने गुरुजी के नाम पर कसम खाई है आपने, याद रखिए। भैया, अपनी जान से भी बढ़कर मैं उस कला को मानता आया हूं। तुमने उस कला को तुमने मुझसे अलग कर डाला। पापी! मैं चलता हूं, अपनी कसम याद रखिए। उसी कसम ने आपको लूला बनने से बचा लिया है, यह भी याद रखिए। भगवान, ये मैंने क्या कर डाला? अप्पा स्वामी कला का आराधक था। कला का अभ्यास किए बिना वो रह नहीं सकता था। एक भारी अंतर्द्वंद के पश्चात उसने एक पत्र लिखा और कावेरी नदी के किनारे नागस्वरम वाद्य के साथ रख दिया। पत्र में लिखा था, भले ही मैंने नागस्वरम न बजाने की कसम खाई है, तो भी अंजुकम मेरी कसम पर विश्वास नहीं करेगी। मेरे छोटे भाई को उससे इच्छित सुख नहीं मिलेगा। ये बात अभी मुझे मालूम हुई है।
मैं यही समझता हूं कि मेरे मरने पर ही अंजुकम सुखी हो सकती है, इसलिए इस कावेरी नदी में डूबकर मर रहा हूं। अंजुकम का लक्ष्य था अप्पा स्वामी से बदला लेना। उसे अपमानित करके मार डालना चाहती थी वो। अब उसे जब मालूम हुआ कि अप्पा स्वामी कावेरी नदी में डूबकर मर गया, तब उसने दूसरे ही दिन कण्णू स्वामी को भी घर से निकाल दिया, क्योंकि कण्णू स्वामी के नाम पर जो जायदाद और रकम थी उसे पहले ही उसने अपने नाम पर लिखवा लिया था। कण्णू स्वामी नागस्वरम बजाकर जीने की आशा में इधर उधर मारा मारा फिरा, लेकिन उसको पूछने वाला कोई नहीं रहा। बहुत दिन भूखा प्यासा रहा, फिर वो चल बसा। अप्पा स्वामी के गुरु हरिहर को इस घटना से भी बड़ा क्लेश हुआ। गुरु हरिहर भजन कीर्तन करते अपना जीवन बिताने लगे, किंतु अप्पा की याद उनके मन से न जा सकी। वे सदा ही उसको स्मरण किया करते। एक दिन जब वे संध्या के समय घूमने जा रहे थे, तो उन्हें किसी के रोने की आवाज सुनाई पड़ी। कौन रोता है इस वक्त? अरे, अंधेरे में जो भिखारी सिमट कर पड़ा था वही तो रो रहा है। कोई स्वप्न देखा है क्या? अरे, ये क्या? जवाब तो देता नहीं, रोता जाता है। अरे साधु बाबा, तुम रोते क्यों हो? कहो तो। बदन में कुछ तकलीफ है क्या? इस तरह सिकुड़ कर क्यों पड़े हो? अरे, तुम्हारे दोनों हाथों में तो उंगलियां भी नहीं। कौन है भाई? अपने मुंह पर से कपड़ा तो हटाओ। नहीं नहीं नहीं, देखिए आप कपड़ा मत हटाइए, मैं अपने आप ही अपना पापी मुख आपको दिखा देता हूँ। अप्पा स्वामी, तुम? तुम? तो क्या तुमने जीवित रहकर ही कावेरी नदी में डूबकर मरने का बहाना किया था? मैंने सोचा था ऐसा करने पर अंजुकम मेरे भाई को सुखी रख सकेगी, लेकिन मेरा ये मृत्यु का नाटक मेरे छोटे भाई के लिए दुखदाई साबित हुआ। तुम्हारे हाथ की उंगलियां कहाँ? जब मैं कावेरी नदी में डूबकर मरने का बहाना करके भाग गया, हाँ? तब अपने नागस्वरम बाजों को, जिन्हें मैं भगवान के समान मानता था, साथ ले गया। हाँ? उन्हें बजाना तो नहीं चाहिए, हाँ? पर उनकी पूजा तो कर सकता हूँ, यही मैंने सोचा था। हाँ? लेकिन जब मैं नागस्वरम बाजों को देखता था, तब मेरी उंगलियां छटपटाने लगती थी और अनायास ही मेरी उंगलियां नागस्वरम बजाने को उत्सुक हो जाती थी। इसलिए तुमने अपनी उंगलियां काट डाली? हाँ, और कर ही क्या सकता था मैं? नागस्वरम न बजाने की कसम आपके नाम पर खाई थी मैंने। अगर मैं उसका पालन न करता तो आपको कुछ हो जाता। अप्पा स्वामी, मुझे कुछ नहीं सूझता कि क्या कहूं। उस युग में एकलव्य ने द्रोण को अपना मानसिक गुरु मानकर धनुर्विद्या का अभ्यास किया और गुरु दक्षिणा में उन्हें अपना अंगूठा काट कर देती थी। इस युग में तुम हो कि अपनी वजह से अपने गुरुजी पर कोई आफत ना आए, इसलिए तुम अपनी उंगलियों को काटकर कलयुग के एकलव्य बन गए। एकलव्य, एकलव्य। एकलव्य। अभी आप श्री मायावी के तमिल नाटक का ये हिंदी रूपांतर सुन रहे थे। रूपांतरकार थे श्री PS कृष्णस्वामी, निर्देशक विश्व प्रकाश दीक्षित बटुक, सहायक सुदर्शन कुमार और कृष्ण कुमार नरूला। भाग लेने वाले कलाकारों के नाम इस प्रकार हैं: सर्वश्री दीनानाथ जुत्शी, विश्वमोहन बडोला, गणेश सेठ, अरुण माथुर, चांद नारायण सक्सेना, SB लाल गोयल, राजकुमारी प्रसाद और श्रीमती मंजू मैनी। यह कार्यक्रम केंद्रीय नाटक एकांश द्वारा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र पर तैयार किया गया।